नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म संप्रसारण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो हमारे हिंदू धर्म की श्रृंखला चल रही है, ये जैसा मैंने बताया है कि वास्तव में ये हिंदुओं का नहीं, भारत का इतिहास है। और अगर आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो पूरे विश्व का इतिहास है। अगर मेरे शुरू के एपिसोड्स को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि भाई मानव कहाँ से आया, कैसे आया, इस टाइप का। और इसमें मेरी अपनी है, बहुत सी पढ़ी हुई है, बहुत साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद आर्कियोलॉजी, सबको जोड़ के मैंने ये जो निष्कर्ष निकाला है वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। अभी फ़िलहाल जो हिंदुओं का सबसे लोकप्रिय और सबसे मान्यता प्राप्त जो तथ्य है, जो अवतार, उसमें हम भगवान विष्णु के अवतारों पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में श्री कृष्ण अवतार पर चर्चा चल रही है और ये भी अपने लगभग अंत पे आ गया है। और मेरे ख्याल से अगले 3-4 एपिसोड के बाद ही श्री कृष्ण अवतार की चर्चा समाप्त हो जाएगी। और फिर मैं 1-2 एपिसोड में ऋषभदेव यानी आदिनाथ, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, और भगवान बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इनके बारे में बोलूँगा, क्योंकि इन्हें भी हमारे पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। लेकिन उसके पहले, जैसा कि मैंने जो थोड़ा परंपरा डाली है कि भाई स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य अगर नहीं हुआ आपके पास तो बाकी सब चीज़ें फालतू हैं, जो चाहे धर्म करो या कर्म करो या पैसा कमाओ, सब बेकार है। तो उस पर मैं आपको छोटे छोटे टिप्स देता चल रहा हूँ। आज मैं आपको प्रातःकाल, जो मैंने आपको पहले बताया था, पानी पीने का और वो सब बताया था, तो आज मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या खाना चाहिए। जब आप फ्रेश हो गए, आपने योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि कर लिया, तो आपको क्या खाना चाहिए। तो इसमें मेरा स्वानुभूत मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके सामने बताया था। ऐसे आप पढ़ भी सकते हैं, अनुभव मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है, लेकिन आप उसको देख भी सकते हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि जितने अद्भुत फल होते हैं, जितने अद्भुत वृक्ष हैं जिनकी हमारे हिंदू धर्म में पूजा होती है, उन सब के जो पत्ते होते हैं वो भी बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। और कई वृक्षों के बारे में तो ये कहा गया है कि उनके फल से ज़्यादा उनके पत्ते गुणकारी होते हैं। जैसे उदाहरणार्थ आप अमरूद को ले लीजिए, जिसे जामफल भी कहा गया है और यहाँ बिही कहते हैं। ये बहुत ही गुणकारी फल होता है। इसमें विटामिन सी का भंडार होता है ये। लेकिन इसके कोमल पत्ते जो होते हैं वृक्ष के, अमरूद के वृक्ष के कोमल पत्ते, वो बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। अगर उनको आप सवेरे सवेरे कोमल पत्तों को चबाएंगे, 2-3 पत्ते लेके चबाइए, थोड़ा उसका रस थोड़ी देर अपने दांतों में, मसूड़ों में रहने दीजिए, मुंह में रहने दीजिए, निगलिए मत, थोड़ी देर, और फिर निगल लीजिए और पत्तों को भी चबा खा लीजिए। तो इससे आपको विटामिन सी तो प्रचुर मात्रा में मिलेगा ही, साथ ही आपके दांत और मसूड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे। और यदि आपके दांतों में और मसूड़ों में जो पायरिया और कौन से रोग बोलते हैं, ये सब रोग दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी आश्चर्यजनक जो पत्ती होती है वो होता है जिसको आपको करी पत्ता बोलते हैं, मीठी नीम भी कहा जाता है। इसकी आप जो 1-2 डगाल, जिसमें छोटे छोटे से पत्ते, 8-10 पत्ते लगे रहते हैं, अगर आप उसकी 1-2 ब्रांच ऐसे तोड़ के खा लें, मैंने 20-30 पत्ता सवेरे, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद करता है। ये 2 पत्तों के अलावा तुलसी पत्ते के बारे में आप जानते ही हैं, बेल पत्र के बारे में आप जानते हैं। मतलब मेरा सुझाव ये है कि ये जो अद्भुत वृक्ष हैं, इनके पत्तों का भी आप सेवन करें। और उसका डायरेक्ट फ़ायदा क्या होगा, देखिए विटामिन मिनरल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इनका सीधा सीधा जो फ़ायदा होता है कि ये हरे पत्ते होते हैं, इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो आपके शरीर में जाता है। उसके अलावा मित्रों, आजकल एक बहुत ज़ोरों से चल रहा है, विदेशों में लोकप्रिय हो रहा है। ये सब देखिए, भारत की चीज़ें विदेशों में लोकप्रिय हो रही हैं। समस्या ये है कि हम उनसे दूर हट गए हैं, और जब अमेरिका, यूरोप में कोई चीज़ लोकप्रिय होती है तब हमें ध्यान आता है और हमारे यहाँ भी इसका प्रयोग शुरू होता है। तो उसमें अद्भुत औषधि है मोरिंगा, अर्थात जो ड्रमस्टिक बोलते हैं, मुनगा, सहजन, उसकी पत्तियाँ। तो इसमें इसको खाने से, और ये मैंने आजमाया हुआ है, जब मैं आपको बताया ना, स्वानुभूत प्रयोग है ये, कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मोरिंगा की पत्तियाँ हैं, मुनगा की पत्तियाँ, इसमें ये कैल्शियम और आयरन का भंडार होती है। इनको खाने से आपका जो
हेमोग्लोबिन कम चल रहा है, आयरन कम चल रहा है, कैल्शियम कमी, ये सब दूर हो जाएंगे। और इसमें कुछ नहीं है, आप सोचें कहाँ से मिलती हैं मोरिंगा की पत्ती, अभी रोज़ पत्ती कौन तोड़ के लाएगा, बड़ा झाड़ होता है, रोज़ ला भी नहीं सकते आप। तो ये तो सब जगह उपलब्ध है, अमेजन में सब जगह बड़े सस्ते में उपलब्ध है। अगर एक डब्बा 200 ग्राम का आप बुला लें 150-200 रुपये में, तो आपको 1 महीने चलेगा। और इसमें 1 चम्मच आप सुबह गुनगुने पानी के साथ फाँक लीजिए। अगर उसको फाँकने में आपको तकलीफ़ है तो आप दाल में डाल के, दही में डाल के, कैसे भी मतलब 1 चम्मच आप ये जो ड्राई पाउडर है पत्तियों का, इसको आप खाइए। तो मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सवेरे जो पहला भोजन आप मुंह में जो चीज़ डालेंगे वो किसी न किसी प्रकार की पत्ती हो, चाहे 4-5 तुलसी का पत्ता ही क्यों ना हो, बेल पत्र हो, लेकिन ये सब ताज़ी पत्तियाँ होना चाहिए और कोमल पत्तियाँ होना चाहिए, पुरानी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम निकलते साथ, क्योंकि निकलते साथ उसमें गुण नहीं होते, फिर वो आप देखेंगे ना सफ़ेद सफ़ेद गुलाबी रहती, थोड़ा सा हरापन आ जाना चाहिए उसमें, ऐसी 1-2 दिन पुरानी पत्ती होना चाहिए। तो मित्रों, इसको आप आजमा के देखिए और इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और बाकी आपको और कंफर्म करना हो, अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो तो आप यूट्यूब में दूसरे चैनल देख सकते हैं। अब आइए हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। तो अभी हम जो महाभारत की चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रोल वाली जो घटनाएं हैं उनकी ही हमने चर्चा की। और इसमें आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ को कैसे, मतलब जितने प्रमुख पात्र हैं ना, आप देखिएगा उनको मरवाने में श्री कृष्ण का रोल है। और ये कैसे शुरू हुआ कि भीष्म पितामह ने नियम बनाए थे दोनों पक्षों को सामने बैठाकर, और दोनों पक्ष उनको मानते थे। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए थे युद्ध के कि भाई 1 से 1 आदमी लड़ेगा, यदि उसके हाथ से हथियार छूट गया या वो शरणागत हो गया या भाग रहा है युद्ध छोड़कर, पीछे हट रहा है, तो उस पर वार नहीं करना है। और प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात युद्ध प्रारंभ होगा और सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाएगा। ये सब नियम बनाए गए थे। तो 10 दिन तक, जब तक भीष्म पितामह जीवित रहे, 9 दिन तक समझिए, ये बड़ा इसका पालन हुआ। अब जब श्री कृष्ण, ये मैंने आपको बता चुका पिछले एपिसोड्स में, कि जब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडव पूछने गए और भीष्म ने कह दिया, अपना मरने का तरीका बता दिया कि भाई शिखंडी को सामने करके मारो, और वैसे ही किया अर्जुन ने, शिखंडी के पीछे से उनको मारा। तो वो उन्होंने वार नहीं किया क्योंकि शिखंडी सामने था, तो वह मारे गए। और यहाँ से ये परंपरा, क्योंकि कौरवों को लगा कि भाई ये तो छल है, ये तो युद्ध के नियम तोड़ दिया तुमने, एक के पीछे छुप के मारा। और पांडवों को कहना था कि भाई हमने तो भीष्म पितामह से ही पूछा, हमने तो उनसे ही पूछा कि भाई उनको कैसे हराया जाए, तो उनके बताए हुए तरीके को हमने अपनाया, तो हमने कोई युद्ध के नियम का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन मित्रों, यहाँ से समझ लीजिए खटास पड़ गई और बाद में ये बहुत बढ़ गई है। समझ लीजिए नियम सब टूट गए, धरा रह गया। जैसे बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, वो वाली चीज़ आ गई। कौन सी? जब अभिमन्यु के वध के समय, जब अभिमन्यु को, बालक अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में फांस कर और 6 महारथी योद्धाओं ने एक साथ उस पर अटैक किया और मारा उसको। तो यहाँ से फिर पांडवों ने, और फिर वो अभिमन्यु कौन था? सुभद्रा का पुत्र, श्री कृष्ण का भांजा। तो यहाँ से इनके मन में आ गया कि अब हमको इनसे सबसे निपटना है, कैसे भी। अब कोई तरीका वरीका, नियम कानून कुछ नहीं। और वो आपने देखा पिछले 2 एपिसोड में कि कैसे मारा, जयद्रथ को कैसे मारा, और द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया, ये सब आपने देखा। अब मैं आज आपको बताता हूँ कि कर्ण को कैसे मारा गया और दुर्योधन को कैसे मारा गया। ये बताकर मैं ये महाभारत वाली चर्चा समाप्त करूँगा। और ये 2 भी इसलिए देखिए, महाभारत बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप इतिहास की दृष्टि से पढ़िए, आप धार्मिक दृष्टि से मत पढ़िए और कहानी समझ के मत पढ़िए। इतिहास की दृष्टि से आप पढ़ेंगे तो इतने दांव पेच हैं, इतना गजब, मज़ा आ जाता है। तो मित्रों, आइए मैं आपको कर्ण के वध के बारे में बताता हूँ आज, और साथ में थोड़ा सा कर्ण के बारे में बताऊंगा। हालांकि ये महाभारत का पार्ट है, फिर भी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसके वध की, उसका महत्व तो क्या था ये तो बताना पड़ेगा। तो आप सब ये तो जानते ही हैं कि कुंती के जब वो कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी कुंती की, उस समय कर्ण पैदा हुआ था, ये आप सब जानते हैं। और सूर्य पुत्र कर्ण, और वो सब कहानी आपने सुनी है कि दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर उनको
वरदान दिया था और उन्होंने उत्सुकतावश उसका प्रयोग कर लिया उस मंत्र का, भगवान सूर्य आ गए और वो प्रेग्नेंट हो गए। तो ये तो छोड़िए, ये तो सब ऐसे ही है। बस ये समझिए कि वो अपने कुंवारे काल में, बिन ब्याहे काल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इतना समझिए आप, इसमें ज़्यादा डिटेल चर्चा करने से फ़ायदा नहीं, आप सब समझदार हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो जगह कहाँ। देखिए कुछ चीज़ें आपको जैसा मेरा तरीका है, मैं स्थान बताते चलता हूँ ना, नहीं तो फिर तो कहानी रह जाएगी। और कहानी तो आपको वैसे ही मालूम है कि भाई जब वो पैदा हुआ तो कुंती ने उनको, कर्ण को नदी में बहा दिया, फिर वो एक सूत को मिला, वो तो आपको मालूम है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये घटना कहाँ घटी। और ये मित्रों आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, ये जगह है मुरैना, मध्य प्रदेश का जो मुरैना ज़िला है, आगरा के पास ही पड़ता है, बहुत दूर नहीं है। मुरैना ज़िले में एक गांव है, कुतवार कहा जाता है, कुतवार, और इसका ही प्राचीन नाम है कुंतलपुर। यहीं के राजा थे कुंती भोज, जिन्होंने वसुदेव की बहन कुंती को गोद ले लिया था उनके पिता से। तो इस प्रकार कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। तो उनका नाम पहले था प्रथा, और जब वो राजा कुंती भोज की पुत्री हुई तो उनको कुंती कहा जाने लगा। तो ये वो गांव है, और यहाँ जब आप, यहाँ की मान्यता है, लोक मान्यता है कि वो नदी एक आसन नदी करके छोटी सी नदी बहती है, उसमें वो जगह लोग बताएंगे आपको जहाँ से कर्ण को नदी में बहाया गया था। वो डोलची में रख बहाया गया था। और ये कर्ण आगे जाके एक सूत को मिला जिसकी पत्नी थी राधा, और उन्होंने इसका पालन पोषण किया। सूत का भी अर्थ आपको बताया है मैंने। देखिए मित्रों, जब आपको समझना हो ना मेरी बातों को, तो आपको बताया, जैसे बहुत लंबा हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, तो इसके फिर भी कुछ एपिसोड, संबंधित एपिसोड आपको देखने पड़ेंगे कि भाई सूत कौन होते थे। सूत जो खास करके मेरे जो दलित भाई हैं वो सुने इस बात को। हालांकि मैंने इसको डिटेल में जो मनुस्मृति में बोला है कि भाई दलित जातियाँ कैसे बनी, छुआछूत कैसे प्रारंभ हुआ, उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है। अब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सूत बहुत उच्च जाति की बात है ये। अर्थात यदि क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण लड़की से विवाह कर ले तो उनकी जो संतान होगी वो सूत कही जाएगी। मतलब वो न ब्राह्मण रहेगी न क्षत्रिय, देखिए दोनों उच्च कुल के हैं, न वो ब्राह्मण रहेगी न क्षत्रिय, वो सूत रहेगी। और वो आजकल भी आपने देखा होगा ना, सूत सारथी समाज, बड़ा पिछड़ा छोटा सा समाज है, लेकिन ये बहुत उच्च, मतलब आप समझ रहे हैं, ये क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता की संतान है, ये सब कोई छोटी मोटी जाति नहीं है। लेकिन अब वो छोड़िए, आप भटक जाएंगे विषय से, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे जातियाँ बनी। तो ये दंड दिया गया था उनको कि भाई ऊपर के वर्ण से विवाह करने का दंड है ये। तो वो सूत ने कर्ण को पाला, और उनकी सूत की पत्नी का नाम था राधा। तो इसलिए कर्ण का जो नाम पड़ा वो राधेय, उनको राधेय के नाम से पुकारा गया। कर्ण तो बाद में जब दुर्योधन से मित्रता हुई तब उनको कर्ण कहा गया, उनको अंग देश का राजा बनाया, वो सब आपको मालूम है। और करनाल जो हरियाणा गांव है करनाल, वो कर्ण ने ही बसाया था। वहाँ पे एक बड़े भारी लेक है, उसका नाम है कर्णताल। तो ऐसी मान्यता है, लोग मानते हैं कि कर्णताल का जो अपभ्रंश है वो करनाल है। खैर ये सब तो ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कर्ण जो था वो सूर्यपुत्र, आप खुद ही सोचिए सूर्यपुत्र मतलब क्या है। एक तरफ आप हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप वही मैथोलॉजी में उतर जाएंगे। भाई जो सूर्य है मतलब सन, क्या सूर्य आ सकता है नीचे बच्चा पैदा करने? नहीं। दूसरे सूर्य हैं कश्यप और अदिति के पुत्र, जिन्हें मार्तंड भी कहा गया है, जिन्हें आदित्य कहा गया है। वो सूर्य तो श्री राम से भी बहुत पहले पैदा हुए थे, क्योंकि श्री राम कौन, उन्हीं सूर्य के वंश में श्री राम हुए ना, सूर्यवंशी कहा गया है। तो वो तो कृष्ण से बहुत पहले की बात है, तो इसलिए वो भी संभव नहीं है। तो आप ये समझते चलिए कि इस प्रकार की जो पैदाइश है, और ये दूसरे धर्मों पे भी है, मैं दूसरे धर्मों के बारे में नहीं बताऊंगा, पर ये सब जगह है। जब किसी कोई आदमी बहुत प्रतिष्ठित हो जाता है अपने जीवन में और उसका जन्म कुछ विवादास्पद है, तो उसको किसी बड़े चमत्कारिक घटना से जोड़ दिया जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए।
तो ये कर्ण को जब मारना था, ये कर्ण जब बड़ा हुआ महावीर बना, और ये इसकी क्वालिटी क्या थी, ये दुर्योधन ने इसको अपना मित्र बनाया, अंग देश का राजा बनाया। तो इसको मारे बिना महाभारत का युद्ध जीता नहीं जा सकता था। और प्रथम 10 दिन ये युद्ध में नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि भीष्म ने मना कर दिया था। मनुस्मृति के अनुसार ये सूत था, और सूत जो है हथियार नहीं, क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता था, इसलिए भीष्म ने मना कर दिया, तो वो युद्ध में नहीं उतरा। और 10वें दिन भीष्म की मृत्यु के बाद जब द्रोणाचार्य सेनापति बने, तब कर्ण उतरा युद्ध में। और 15वें दिन जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, तो कर्ण सेनापति बना। और 18 दिन तो केवल युद्ध चला, तो 16वें दिन कर्ण मारा गया। और इतना कैसे मारा गया, अब इसको आप देखिए। ये मैंने आपको बता दिया कि कर्ण कौन था, कैसे, मोटा मोटा बताया। बाद में कर्ण के एक और गुण पे मैं आपको चर्चा करूंगा। उसे बड़ा दानवीर, महादानी भी माना गया, उसको बारे में आपको बताऊंगा। अभी आप मृत्यु कैसे हुई देखिए। देखिए, पांडवों और कौरवों में क्या अंतर है, ये यहाँ पे जो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं उसमें अंतर क्या था? उसमें एक ही अंतर था, श्री कृष्ण। कि इतना बुद्धिमान, इतना कूटनीतिज्ञ, इतनी चाल चलने वाला और कोई था ही नहीं। और वो किधर थे? पांडवों के पक्ष में। मैं क्यों कह रहा हूं कि श्री कृष्ण जो दुर्योधन के पक्ष से मूर्खताएं हुई, जिसमें से एक बड़ी भारी मूर्खता थी शल्य को कर्ण का सारथी बना। हुआ क्या कि जब कर्ण सेनापति बना, तो कर्ण ने दुर्योधन को बोला कि भाई मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा और अर्जुन को मारूंगा। क्योंकि उसके पहले आपको बता चुका हूं मैं पिछले एपिसोड में कि माता कुंती को उसने वचन दिया था कर्ण ने कि भाई आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मर जाऊंगा, बाकी किसी को नहीं मारूंगा। तो जब उसने दुर्योधन से बोला कि मुझे एक बहुत ही उच्च कोटि का सारथी चाहिए, बहुत ही कुशल, दक्ष, क्योंकि अर्जुन के सारथी कौन है? भगवान कृष्ण। तो मेरा सारथी अगर नौसिखिया हो गया या सामान्य हो गया, क्योंकि सारथी का बहुत रोल रहता था कि तुरंत रथ को किधर मोड़ना, किधर हाँकना, किधर पीछे हटना, आगे बढ़ना इत्यादि। तो क्योंकि जो योद्धा रहता था, जो रथी रहता था, वो तो खड़ा होकर बाण चला रहा है, ये कर रहा है, तो सारथी जैसा हिलाएगा, डुलाएगा या स्थिर करेगा घोड़ों को, तभी वो मार सकता है, निशान लगा सकता है। कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि भाई मुझे बहुत ही एक एक्सपर्ट सारथी चाहिए और बड़ा नीतिज्ञ। उस समय ऐसा कोई सारथी नहीं था, और शल्य जो थे वो बहुत भारी रथ के बड़े विशेषज्ञ थे। और दुर्योधन ने उनसे प्रार्थना की कि आप कर्ण के सारथी बन जाइए, क्योंकि उधर से श्री कृष्ण स्वयं सारथी हैं अर्जुन के। इससे शल्य चिढ़ गए, क्योंकि सारथी काम तो अच्छा नहीं माना जाता था, आपको पता ही है कि सूत जो होते थे वो सारथी काम करते थे। अब शल्य कौन था? ये शल्य जो थे ये इनके मामा लगते थे पांडवों। और जैसा आपको पता ही है कि जाके जब युद्ध की घोषणा हुई तो अपने अपने राजाओं को अपनी अपनी तरफ करने के लिए, तो दुर्योधन ने इनको खिला पिला के इनका स्वागत करके, और शल्य जब आ रहे थे इधर युद्ध भूमि के लिए, तो इनको पता ही नहीं चला शल्य को कि भाई मेरा ये स्वागत सत्कार कौन कर रहा है। इनको लगा भाई पांडव कर रहे होंगे, पांडव का इंतजाम होगा। अब वो इंतजाम पूरा का पूरा दुर्योधन का था। तो मजबूरी में शल्य को कौरवों की तरफ जाना पड़ा, और उसी शल्य को जो पहले से चिढ़े बैठे थे उनको कर्ण का सारथी बना दिया गया। अब क्या हुआ, जब शल्य भी चाहते थे कि अर्जुन जीते, कर्ण मारा जाए, पांडवों की विजय तो मन में वो चाहते। देखिए बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, खाली यही नहीं हुआ, कृतवर्मा है वो भी एक बड़ा भारी प्रसंग है। बहुत चालें हैं, श्री कृष्ण की कूटनीति से कोई पार नहीं पा सका। अब इसमें क्या हुआ, शल्य जब रथ चलाता था तो सारथी का एक काम रहता था कि रथी जो योद्धा है उसके उत्साह को बढ़ाना, क्या तुम लड़ो, महावीर हो, तुम जीतोगे, इस तरह का। यहाँ शल्य क्या करते थे, इसका मनोबल तोड़ते थे कर्ण का, कि अरे अर्जुन महावीर है, तुम उसका क्या कर पाओगे, तुम सावधान रहना नहीं तो तुम मारे जाओगे, इस तरह की बातें करना। और अल्टीमेटली जाके जब वो कर्ण ने कहा कि आज ले चलो अर्जुन की तरफ, आज मैं उसको निपटा देता हूँ, तो शल्य ऐसा ले, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अनजाने में नहीं हुआ, जानबूझ कर हुआ, इसीलिए कि वो तो कुशल सारथी थे ना।
सबसे प्रसिद्ध, सबसे अनुभवी सारथी थे वे दुर्योधन पक्ष के, तभी तो कौरव पक्ष के, तभी तो उनको बनाया गया था उसका सारथी कर्ण का। और उन्होंने ले जाके एक चका जो है रथ का वो कीचड़ में फंसा दिया। अब उसमें बड़ी कहानी है कि श्राप मिला था कर्ण को कि तुम्हारा पृथ्वी तुम्हारे चके को, रथ के चके खा जाएगी उस दिन तुम्हारा अंत। वो छोड़ी कहानी को, तो फंस गया। अब जब कर्ण ने बोला कि भाई ये शल्य से कि भाई चका निकालो, तो शल्य ने कहा कि भाई मैं चका निकालूंगा तो रथ कौन हाँकेगा। भाई आप अगर जैसे आपने कार को देखा होगा, कार किसी गड्ढे में फंस गई तो जो लोग पीछे उठाते हैं तो ड्राइवर तो सीट बैठा रहता है ना, जैसे ही वो उठाते हैं तो उसको आगे बढ़ा के स्टार्ट करके आगे निकालता है, तब तो आगे निकलता है। तो शल्य ने कहा कि भाई मैं घोड़ों को हाँकूंगा तभी तो रथ आगे बढ़ेगा, गड्ढे से निकलेगा, तुम उठाओ मैं आगे बढ़ाता हूं। तो कर्ण सोचा कि हाँ ये बात भी ठीक है। तो कर्ण ने अर्जुन को ललकारा कि अर्जुन युद्ध के नियमों का पालन करो, मैं अभी शस्त्र निशस्त्र होकर नीचे उतरूंगा और रथ के चक्के को जो धंस गया है उसको निकालने का प्रयत्न करूंगा। तो इस बीच में तुम मेरे ऊपर आघात मत करना, वार मत करना, क्योंकि ऐसा ही नियम है। अर्जुन भी मान गया, अर्जुन ने भी अपने शस्त्र नीचे रख दिए और कर्ण उतरा। जैसे ही कर्ण उतरा और चक्के पे जोर लगाने लग गया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन उठाओ धनुष, यही मौका है, कर्ण को मार दो। तो अर्जुन जब इधर उधर होने लगा, असमंजस में पड़ गया, तो श्री कृष्ण ने फिर कहा कि अभिमन्यु के वध को मत भूलो, इन्हीं 6 महावीरों ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर उस बच्चे को मारा था और आज नियम की दुहाई दे रहा है। उस दिन कहाँ गया था नियम। तो अभिमन्यु को याद करके, अभिमन्यु को, मृत्यु को याद करके अर्जुन क्रोध से भर गया। उसने उठाया धनुष, बाण और मार दिया था। ये है बात, इस तरह से मारा गया। देखिए द्रोणाचार्य कैसे मारे गए, सब देखिए पारी पारी से है ना, तो कर्ण भी इस तरह से मारा गया। और जो आपको मित्रों में जो बात बताना चाहता था वो ये है कि कर्ण को महादानी क्यों कहा गया है। जब अर्जुन को थोड़ा घमंड हो गया कर्ण को मारने के बाद, और उसने कृष्ण से कहा, तो कृष्ण ने कहा नहीं, महावीर है वो, तुम याद रखो कि तुमने उसको धोखे से मारा है, उसके हाथ में धनुष बाण रहता तो उसको मारना असंभव था। दूसरी बात, तो महादानी भी है, उसमें बहुत से गुण हैं। तो अर्जुन ने कहा महादानी कैसे, क्या उसके पास भी दान करेगा वो सूत, हम लोग इतना दान करते हैं। तो कृष्ण ने कहा बहुत महादानी है, बोलो तो मैं तुमको दिखा दूँ। तो अर्जुन ने कहा बताइए। तो समय का कई प्रसंग मैंने आपको बताया ना, रामायण से लेके यहाँ तक कि भाई आप तीर जो मारते थे, भाई ताम्र युग था, तो कांस्य युग मान लीजिए आ गया था, महाभारत काल में कांस्य युग आ गए थे, योद्धा मरते ही नहीं थे तुरंत। हाँ, आप कांसे की तलवार रहती थी, उसे गर्दन काट दो तो अलग बात है, तीर मारने से मरते नहीं थे, खून बह बह के मरते थे काफी देर बाद। तो क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर के गए मरते हुए कर्ण के पास, और उससे कहा कि अरे तुम इस स्थिति में हो, मैं तो तुम्हारे पास कुछ दान मांगने आया था, मुझे आवश्यकता है, लेकिन अब तुम इस स्थिति में हो, मुझे क्या दोगे, तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो कर्ण ने कहा कि नहीं रुकिए, आप आए हैं मुझसे मांगने, तो ऐसा हो नहीं सकता मैं कुछ न दूं। और उसने, कर्ण ने कहा कि मेरा एक दांत सोने का है, इसको आप तोड़ लीजिए। तो उसने, श्री कृष्ण ने कहा, तथा ब्राह्मण बने हुए श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं कैसे दांत तोड़ूंगा। तो कर्ण ने पास से ही एक पत्थर उठाया और अपने दांत को तोड़ दिया। अब उस दांत में खून लगा था, तो वो दांत देने लगा, तो फिर मना कर दिया श्री कृष्ण ने, ब्राह्मण रूप धरे श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि नहीं, ये खून लगा वाला दांत मैं थोड़ी स्वीकार करूंगा दान में। तो श्री कृष्ण ने फिर वही जैसे कहानी है आप सुनते होंगे कि श्री कृष्ण ने बाण मारकर वहां बाण गंगा पैदा कर दी और उससे धोके दिया दांत। ये इस तरह से कहानी है। और वो जो बाण गंगा का जो पानी है उससे वो कर्णताल जो है उससे बना, इस तरह की कहानी कर्णताल की। आप जाएंगे तो वहाँ लोग यही कहानी सुनाएंगे। मित्रों याद रखिएगा, पूरे महाभारत जो कुरुक्षेत्र है उसकी जो 48 कोस की परिक्रमा कही जाती है, उसमें जगह जगह पे हर गांव में बहुत ही गजब की घटनाएं घटी हैं। छोटे छोटे गांव हैं, कोई ऐसे बड़े स्मृति चिन्ह नहीं, गांव वालों से आप कार्य सुनेंगे। तो ये थी कर्ण की दानवीरता।
अर्जुन भी अचंभित रह गया कि मरता हुआ कर्ण अपना दांत, सोने का दांत स्वयं पत्थर से तोड़ के गिरा है। तो मित्रों, ये था कर्णवध के बारे में चर्चा। अब मैं आपको अगला जो है बचा आप केवल दुर्योधन, तो दुर्योधन के बारे में भी आज बता देता हूँ। देखिए, जब कर्ण का वध हो गया तो दुर्योधन दूर चला गया और एक मैंने आज का जो कहना चाहिए जो दक्षिण ये कुरुक्षेत्र, वहाँ पर एक तालाब के बाद, देखिए वर्णन इस प्रकार का है कि तालाब में छुप गया। तालाब में कैसे कोई छुपे रहेगा, तालाब के पास छुप गया। हाँ, जब ढूंढते ढूंढते पहुँचे होंगे तो वो तालाब में जाके डूब गया होगा, वो अलग बात है। तो वो चला गया। क्यों चला गया, इसको आप ये मत समझिए कायर था। जो तरीका था कि अगर युद्ध में आप हार रहे हो, कमज़ोर पड़ गए हो, तो पीछे हट जाओ और पुनः शक्ति संगठन करो और फिर हमला करो। राजा तो था ही। तो दुर्योधन वहाँ से भाग गया और इस तालाब के पास छिप गया। अब समस्या आई कि जब वहाँ पे दुर्योधन को ढूंढा, उन लोगों ने मिला नहीं युद्ध भूमि में कहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर दुर्योधन को नहीं मारा गया तो फिर से वो राजा तो है ही है, फिर से वो शक्ति संगठन करेगा, सेना संगठन करेगा, फिर हमला करेगा, तो उसको मारना जरूरी है। तो यहाँ वो ढूंढने निकले। तो खाली आप कथा ये है कि एक तालाब के पास मिला, वहाँ जाके ललकारा। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक बात फिर आपको, जैसे मैंने आपको शल्य के बारे में बताया था, वैसे एक और व्यक्ति है कृतवर्मा। आप याद रखिए कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने एक साथ श्री कृष्ण के पास पहुँचे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो या तो मेरे को ले लो या मेरी सेना ले लो। और दुर्योधन को पूरी नारायणी सेना मिल गई तो बड़ा खुश होकर आ गया, और उसका सेनापति था कृतवर्मा। और इसमें श्रीमद् भागवत महाभारत वर्णन भी है कि कृतवर्मा ने बड़े जोर शोर से लड़ाई की इस तरह का। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे तो क्योंकि देखिए आप अश्वत्थामा का प्रसंग देखिए कि 3 लोग और भाग गए थे। जब ये सब पांडव हावी हो गए और कर्ण भी मारा गया, तो 3, दुर्योधन तो भागा ही था, 3 लोग और भागे थे। वे थे अश्वत्थामा, ये कृतवर्मा जो सेनापति था श्री कृष्ण का, और तीसरा था कृपाचार्य जो ब्राह्मण थे। अब आप ये बताइए, कृतवर्मा इनके साथ था, और कृतवर्मा कौन था? देखिए, इसमें नहीं लिखा, पर मैं आपको बता रहा हूँ। भाई, दुर्योधन अगर छुप गया दूर में जाके तालाब के पास, तो पांडवों को कैसे पता चल गया? श्री कृष्ण को कैसे पता चल गया कि वहाँ छुपा है? इसी तरह से बाद में अश्वत्थामा भी पकड़ में आ गया था। अश्वत्थामा कैसे पता चल गया अश्वत्थामा कहाँ है? तो ये सब जो दुर्योधन था, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी कि जो उधर के विश्वस्त लोग थे वो उनको अपने तरफ किया और बड़ा खुश हुआ। यही मूर्खता थी। अब ये मूर्खता श्री कृष्ण ने नहीं, श्री कृष्ण के कारण पांडवों ने मूर्खता नहीं की। तो खैर, अब दुर्योधन पे आते हैं हम। तो जो दुर्योधन जब छिप गया, तो जब जाके इनको पता लगा कि भाई तालाब पास कहीं छुपा हुआ है, तो ललकारा पांडवों ने, युधिष्ठिर ने ललकारा कि दुर्योधन सामने आओ, लड़ाई करो, या तो तुम राजा रहोगे या मैं राजा रहूँगा। अब दोनों जीवित रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। दुर्योधन आया सामने, ललकार सुन के बोले मैं भागा नहीं था भाई, युद्ध भूमि में कमज़ोर था, अकेला निहत्था, मैं क्या लड़ूंगा? आपकी इतनी बड़ी सेना बची है, मैं इसलिए यहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो चलो एक द्वंद्व युद्ध हो जाए। और द्वंद्व युद्ध में उसमें फिर लंबी कहानी है, उसमें फिर उससे युधिष्ठिर की मूर्खता है। लेकिन चलिए, एनी हाउ, भीमसेन और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ जब, तो जबरदस्त चला और कोई हारता नहीं दिख रहा था। अब इसमें खतरा ये था कि युधिष्ठिर जी ने कह दिया था कि भाई अगर तुम जीत गए, किसी एक से लड़ लो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा राजगद्दी तुम्हारी। तो इस तरह की बिना किसी से पूछे वो घोषणाएं कर दिया करते थे। पहले भी जुए के समय उन्होंने किया, कई बार किया। तो जब उस समय भी जब दोनों का युद्ध चल रहा था, तब भीमसेन को श्री कृष्ण ने इशारा किया जांग का, कि जांग पे कि उसकी जांग को मारो। क्यों? इसके 2 कारण हैं। देखिए, एक तो भीमसेन ने जब वो शुरू में जब द्रौपदी वाला प्रसंग हुआ था, वस्त्र उतारने वाला, तभी भीम ने बोला था कि मैं तुम्हारी जंघा तोड़ दूंगा। एक तो अपने वचन वाली बात, क्योंकि ये वचन वाली बात इसलिए श्री कृष्ण ने कही थी कि भीमसेन ने इसको बोला था जब समझौता वाले प्रस्ताव के समय कि भाई मैं वचन जो मैंने प्रण लिया है कि उसकी जांघ तोड़ूंगा, वो कैसे तोड़ूंगा? तो उन्होंने याद दिलाया। दूसरी बात ये थी कमर से नीचे प्रहार, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको जरासंध के केस में,
कि कमर से नीचे प्रहार नहीं करना था। लेकिन श्री कृष्ण ने जब इशारा किया तो भीमसेन को याद आ गया और भीमसेन ने गदा का एक भरपूर प्रहार दुर्योधन की जांघ पर किया। जांघ टूट गई, जांघ टूट गई उसके, तो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। फिर वो जानते खून खून बहने लगा, खून बह के ही मरते थे। आप देखिए दुर्योधन भी तुरंत नहीं मरा, खून बह के मरते थे। तो इस तरह से जब, और बलराम वहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने जब देखा कि अरे श्री कृष्ण ने ऐसा इशारा किया तो फिर बहुत नाराज हो गए और चले गए वहाँ से कि तुम छल कपटी करते रहते हो। मित्रों, महाभारत की और बहुत कहानी, फिर अश्वत्थामा का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। मैं चूंकि श्री कृष्ण चरित्र पर चर्चा कर रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा क्लियर, हो सकता है आपको उत्सुकता हो कि भाई कृतवर्मा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं कृतवर्मा का क्या हुआ थोड़ा सा इसलिए बताता हूँ कि बाद में इसी संदर्भ में उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब यहाँ पर ये सब घटनाएं घट रही थी, जब दुर्योधन छुपा हुआ था, तो उसके पास आए अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, और उन्होंने अपने राजा को ऐसा दिखा कि पड़े हुए ये कि भाई मार के चले गए थे लोग, तो वो पड़ा था खूना खून, अंतिम सांसें ले रहा था। तो अश्वत्थामा ने बताया, बोला कि भाई बताओ कैसे बदला लेना है तुम्हारा। तो दुर्योधन ने उसका मिट्टी से तिलक कर दिया, बोला तुम सेनापति हो, तुमको जो करना करो, मेरे तरफ से तुम सेनापति। अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अब हम तो 3 बचे, अब कैसे बदला लें। तो उन्होंने सोचा कि आज पांडवों के शिविर जो लगे हैं वहाँ चलते हैं, और वो सब निश्चिंत होकर सब सो रहे होंगे और हम वहाँ आग लगा देंगे, 5 पांडव मर जाएंगे। अच्छा, शिविर में ऐसा था नहीं कि अलग अलग शिविर में एक साथ सो थक के अपना। तो ये गए अश्वत्थामा और कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये पहरे पे बाहर खड़े हुए कि भाई कोई आए सैनिक वैनिक तो हम लोग मारेंगे उसको, अश्वत्थामा की रक्षा करेंगे। अश्वत्थामा ने जाके एक शिविर में देखा कि 5 ऐसे हिष्ट पुष्ट शरीर वाले सो रहे हैं। उसने सोचा कि ये 5 पांडव हैं, उसने आग लगा दी। 2-4 और शिविरों में आग लगा दी। जो धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था उसके शिविर में आग लगा दी। तो पांचाल नरेश के जो पुत्र थे धृष्टद्युम्न और जो भी उनके साथ में थे शिखंडी वगैरह, सब मारे गए, जल के मर गए। भागने लगे, उनके भागने लगे, जल गए थे, अंधेरा था, गुप अंधेरा, कहाँ भागे क्या भागे। और इसी तरह से ये 5 मारे गए जिनको आग लगाया था। अब ये पांडव सोच के लगाते, ये 500 कौन थे? द्रौपदी के। तो मैं इसको इतना ही बताऊंगा, बस इसको याद रखिएगा, कृतवर्मा उस समय उपस्थित था। इसका आगे प्रसंग आएगा इसलिए बता। तो ये जो आपको मैंने आप इस तरह से दुर्योधन भी मारा गया। और फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया हस्तिनापुर की गद्दी पे, कुछ दिन रुके और फिर सबको आशीर्वाद दे के सब करके, और फिर गांधारी से मिले, माताओं से मिले, कुंती से मिले। यहीं पर वो कथा आती है कि गांधारी ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण तुम चाहते थे तो इस युद्ध को टाल सकते थे और तुमने नहीं टाला, तो जिस तरह मेरे वंश का नाश हो गया तुम्हारे वंश का भी। ये सब जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। भाई कोसा होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े प्रसन्नता से कोसा तो हो गई कि तुमको सब मानते थे, तुमने क्यों नहीं रोका। इस तरह की बातचीत बहस तो हुई होगी। और अभागिन नारी जिसके इतने बच्चे सब मारे गए, तो वो तो रोएगी ही। तो ये बड़ी सामान्य घटना है, इसमें कोई बात नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण चले गए द्वारका और युधिष्ठिर राज्य करने लगे। और ये पीरियड जो द्वारका जाने का और युधिष्ठिर का ये पीरियड रहा 36 वर्ष, 36 ईयर्स। तो 36 वर्ष राज्य किया युधिष्ठिर ने, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण, वहाँ श्री कृष्ण ने भी 36 वर्ष राज्य किया और दोनों का कुनबा बढ़ा, वैभव बढ़ा, बल बढ़ा। अगले एपिसोड में आपको ये बताऊंगा कि फिर जो ये अब कोई सामने संकट रह नहीं गया था, कोई चैलेंज नहीं था यादवों के सामने, श्री कृष्ण के सामने, द्वारका के सामने कोई चैलेंज नहीं था। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य इस भारत भूमि में द्वारका, और सब राजा उसको मानते थे द्वारका के। वो धन धान्य से संपन्न हो गई। तो फिर निश्चित रूप से धन धान्य संपन्न हो गई तो फिर क्या होगा? अहंकार आएगा। यादवों में अहंकार आ गया और काम कुछ था नहीं, सबको हरा चुके थे, अपने आप सब जगह टैक्स आता था, तो एक दूसरे की चुगली, शिकायत, दरबार में गिराना, यही बचा था। तो फिर क्या हुआ ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। तो आशा है मित्रों ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और इससे आपको ये पता चला होगा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने बुद्धि चातुर्य से दुर्योधन के पक्ष के महावीरों को समाप्त कर दिया। धन्यवाद।
ओम